यूपीएससी सीएसई के 2018 से लेकर 2013 के बीच मध्यकालीन भारत से कितने क्वेश्चन आए थे, ये आज के इस वीडियो में आप देखेंगे। इसके साथ ही उसका क्या आंसर होगा यह भी जान पाएंगे। 2018 में केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की। पहला ऑप्शन है फ्रांसवा बर्नियर, दूसरा ऑप्शन है जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर, तीसरा ऑप्शन है जया दा थेवेनो और चौथा ऑप्शन है एबे बर्थेलेमी कारे। सही उत्तर है बी ऑप्शन, जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर। 2017 में भी केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। पहला ऑप्शन है काकीनाडा, दूसरा मोटुपल्ली, तीसरा नेल्लोरू और चौथा मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटुपल्ली। 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा ऑप्शन है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। इसमें बताना था कि कौन सा उत्तर सही है, तो इसमें ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों ही सही है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। पहला ऑप्शन है कृषक, दूसरा ऑप्शन है योद्धा, तीसरा ऑप्शन है बुनकर, चौथा ऑप्शन है व्यापारी। तो इसका सही उत्तर है व्यापारी। तीसरा क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। पहला ऑप्शन है बंधुआ मजदूर, दूसरा ऑप्शन है सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, तीसरा ऑप्शन है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र जिसे वाटर व्हील कहते हैं, चौथा ऑप्शन है कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 2015 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर पहला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ मध्यकालीन भारतीय राज्य दिए हुए हैं जिनमें चंपक, दुर्गर और कुलूत है, तो दूसरी ओर वर्तमान क्षेत्र मध्य भारत, जम्मू, मालाबार। इसमें कौन सही सुमेलित है ये बताना था। तो इसका सही उत्तर है दुर्गर, जम्मू, मतलब केवल ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। पहला ऑप्शन है अमोघवर्ष प्रथम, दूसरा ऑप्शन है बल्लाल द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है हरिहर प्रथम, चौथा ऑप्शन है प्रतापरुद्र द्वितीय। इसका सही उत्तर है हरिहर प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप पहला ऑप्शन है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, दूसरा ऑप्शन है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई, तीसरा ऑप्शन है इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। इसमें बताना था कि कौन सा उत्तर सही है, तो इसमें केवल तीसरा ऑप्शन सही है, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। 2014 में केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में महत्तर व पट्टिकील पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे। पहला ऑप्शन है सैन्य अधिकारी, दूसरा ऑप्शन है ग्राम मुखिया, तीसरा ऑप्शन है वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ और चौथा ऑप्शन है शिल्पी श्रेणी के प्रमुख। तो इसका सही उत्तर है ग्राम मुखिया। 2013 में केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है दादू दयाल, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक, तीसरा ऑप्शन है त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ। इसका सही उत्तर है केवल ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से मध्यकालीन भारत से काफी कम क्वेश्चन पूछे गए 2018 से 2013 के बीच।